हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि लिंकेज क्या होता है, लिंकेज के प्रकार क्या होते हैं और लिंकेज कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। तो फ्रेंड, जैसा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पता मेंडल ने लगाया था, उसी तरह लिंकेज का पता टी.एच. मॉर्गन ने लगाया था। टी.एच. मॉर्गन ने जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर प्रयोग किया था। जैसे मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिया था, उसी तरह टी.एच. मॉर्गन ने भी 2 कैरेक्टर लिया, यानी इन्होंने भी क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। मेंडल ने मटर के पौधे में प्रयोग किया था और टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने 2 कैरेक्टर कौन से लिए और इन्हें क्या रिजल्ट मिले। जाहिर सी बात है, जो मेंडल को रिजल्ट मिले होंगे वो इन्हें नहीं मिले होंगे, तभी इन्हें पता चला कि लिंकेज क्या है, मेंडल की थर्ड लॉ का एक्सेप्शन है, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। तो उन्होंने 2 कलर लिया। उन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला की जो है 2 वैरायटी पाई जाती है। एक में क्या होता है कि एक क्या होती है, ग्रे कलर की होती है और उनका विंग नॉर्मल होता है। दूसरी क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है और उनका विंग क्या होता है, वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल का मतलब होता है कि अवशेषी, यानी ये विंग क्या करती है, पंख जो है उड़ने में सहायता नहीं करती। यानी ये काले कलर की होती है, उड़ नहीं सकती। ये ग्रे कलर की होती है और उड़ सकती है। तो हम जानते हैं कि हर करेक्टर के लिए 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उस एलील को जनरली अभी तक हम क्या करते थे कि जो डोमिनेंट करेक्टर होता था उसके तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि अगर हमने टाल और ड्वार्फ 2 करेक्टर हैं, अगर इसका एलील लिखना होता था तो यहाँ हम क्या लिखते थे, कैपिटल टी लिखते थे, यहाँ स्मॉल टी लिखते थे। इसका मतलब ये ड्वार्फ है, इसका ये मतलब कि टॉल है। यानी ये कैपिटल टी किस बेस पे हमने लिखा, ड्वार्फ इस डोमिनेंट करेक्टर के बेस पे हमने कैपिटल टी लिखते थे। वैसे ही जैसे हम फ्लावर का कलर रेड लिखते थे और वाइट लिखते थे, तो यहाँ हम कैपिटल आर लिखते थे, यहाँ स्मॉल आर। यानी जो हम ये सिंबल यूज करते थे, कोई भी लेटर यूज करते थे XYZ, तो वो किस आधार पर करते थे, वो डोमिनेंट करेक्टर के आधार पर करते थे। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, हम रेसेसिव करेक्टर के आधार पर लेटर का चुनाव करते हैं। जैसे यहाँ हमने ब्लैक का जीनोटाइप स्मॉल बी इसलिए लिखा कि B स्टैंड फॉर ब्लैक। उसी तरह वेस्टिजियल के लिए हमने क्या लिखा, स्मॉल बी लिखा। यानी हम यहाँ ग्रे क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, तो लेकिन हम यहाँ कैपिटल जी नहीं लिखते ना, तो नॉर्मल विंग के लिए ये कैपिटल एन लिखते हैं। तो यानी इसलिए क्योंकि यहाँ नियम क्या है, अपोजिट है। यहाँ क्या है, जो रेसेसिव करेक्टर होता है उसके आधार पर हम सिंबल लिखते हैं। तो है फ्रेंड, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखा कि जो ग्रे और नॉर्मल विंग है उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल बी और कैपिटल बी, और उसी तरह इसका स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो जब हम दोनों का क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हम जानते हैं कि गैमेट में क्या होते हैं कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो हाफ नंबर ऑफ जीन भी होगा। यानी जीन क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे, एक बी आ जाएगा और एक वी आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी स्मॉल बी आ जाएगा और स्मॉल वी आ जाएगा। और जब हम इन दोनों का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, क्रॉस होगा इन दोनों के बीच, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जो इंडिविजुअल बनेगा उसका जीनोटाइप इस तरीके से होगा। यानी इनसे अलग इनका जीनोटाइप क्या था कि इनमें दोनों ही जीन डोमिनेंट थे, दोनों ही करेक्टर के। लेकिन इसमें क्या है, दोनों करेक्टर में से दोनों करेक्टर के जीन क्या है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। यानी ये कैसे इंडिविजुअल है, हेट्रोजाइगस। और जबकि ये क्या थे, होमोजाइगस था, ये भी होमोजाइगस था, अंदर था। ये होमोजाइगस डोमिनेंट था, ये होमोजाइगस रिसेसिव था। तो इस तरीके से इन्होंने किया। ये रिजल्ट तो मेंडल को भी मिले थे। यानी जब उन्होंने क्रॉस कराया था तो उन्हें जीनोटाइप क्या मिले थे, जीनोटाइप में हेट्रोजाइगस एनिमल मिले थे, लेकिन उनका फिनोटाइप क्या था, सभी डोमिनेंट थे। यानी सभी क्या होंगे, ग्रे कलर के होंगे, नॉर्मल विंग के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें एक एलील क्या है, एक एलील जो है ग्रे कलर का है और एक एलील जो है नॉर्मल कलर का है। और हम जानते हैं ग्रे कलर जो है ब्लैक पे डोमिनेंट है और नॉर्मल विंग जो है वेस्टिजियल विंग पे डोमिनेंट है। यानी सभी क्या होंगी, नॉर्मल ग्रे कलर और नॉर्मल विंग वाली होंगी, ग्रे कलर और नॉर्मल विंग वाली होंगी, ग्रे कलर एंड नॉर्मल विंग। तो अब मेंडल ने इसके आगे क्या किया था कि मेंडल ने यहाँ क्या किया था, दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। तब उन्हें क्या मिला था कि F1 जनरेशन से तब उन्हें F2 जनरेशन मिला था।
तो लेकिन यहाँ लिंकेज में टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, इनका सेल्फ पॉलिनेशन न कराकर यहाँ इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया था। तो आइए हम देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। एक मिनट हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब हमें किसी भी इंडिविजुअल का फिनोटाइप पता हो लेकिन उसका जीनोटाइप ना पता हो। जैसे कि हम देख रहे हैं ये चाहे कैपिटल टी हो चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, ये दोनों जीन डोमिनेंट हो या एक ही जीन डोमिनेंट हो, दोनों ही केस में प्लांट क्या होगा, लंबा होगा। लेकिन अब हमें ये पता है फिनोटाइप हम बाहर से देख कर बता सकते हैं कि ये दोनों ही प्लांट क्या है, लंबे हैं। लेकिन अगर हमें पता करना हो कि इसका जीनोटाइप क्या है, क्या दोनों जीन डोमिनेंट है या केवल एक ही जीन डोमिनेंट है, तब हम यहाँ टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि हम इसमें जो ये प्लांट होता है इसका क्रॉस इसके पेरेंट जो जनरेशन्स होती है उसके रेसेसिव पेरेंट से करवाते हैं। यदि हम जानते हैं इसका रेसेसिव पेरेंट कौन होगा, जो जिसमें कौन सा एलील होगा, स्मॉल टी एलील होगा, तो उससे क्या करते हैं हम इसका क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। जैसे कि ये देखिए ये क्या है, F1 जनरेशन का प्लांट है और इसका क्रॉस हम किससे कराते हैं, इसके रेसेसिव पेरेंट से करवाते हैं। अब जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो देखिए इस प्रकार होगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, यानी यहाँ क्या है, अब दोनों ही जीन क्या है, रेसेसिव हैं। तो इस तरीके से हम अगर हमें क्या मिले कि लंबा पौधा और बौना पौधा 1:1 के रेशियो में मिले, यानी जितना ये उतना ही ये मिले, तो हम समझ जाएंगे कि प्लांट कैसा है, हेट्रोजाइगस है। लेकिन अगर क्या हो हमें इस तरह का रेशियो मिले, अगर हम क्या करें, मान लीजिए इस प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं, तो अब देखिए कि रिजल्ट कुछ अलग होगा। अब क्या होगा कि सभी पौधे जो हमें मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, लंबे ही होंगे, क्योंकि कैपिटल टी इसी तरह आएगा। फिर इसका क्या करें, हम इसका इससे क्रॉस कराएंगे तब भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, फिर इसका इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। यानी जब हमें क्या है, दोनों पौधे का हमें नहीं पता है तो हम क्या कराते हैं, इसके रेसिड्यू पेरेंट से इसका क्रॉस कराते हैं। तो जब हमें क्या मिलते हैं, लंबे और बौने पौधे 1:1 के रेशियो में मिलते हैं, तब हम मान लेते हैं कि पौधा कैसा होगा, पौधा जो है हेट्रोजाइगस होगा। लेकिन जब हमें सभी पौधे कैसे मिलते हैं, लंबे ही मिलते हैं, तब हम मान लेते हैं पौधा जो कैसा होगा, वो डोमिनेंट होता है, यानी वो होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट होता है। तो इसी का प्रयोग हम क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी करते हैं। आइए देखिए डाई हाइब्रिड में क्रॉस में कैसे करते हैं और वहाँ क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ भी अगर प्लांट कैसा रहेगा, हेट्रोजाइगस रहेगा, यानी उसमें क्या रहेंगे, दोनों एलील्स रहेंगे। जैसे कि हम मटर के पौधे का ही लेते हैं, ये क्या है, मटर का पौधा हेट्रोजाइगस है, यानी इसमें क्या है, 2 प्रकार के एलील हैं हर कैरेक्टर के लिए। जो सीड का शेप है उसके भी 2 प्रकार के एलील हैं, जो कलर है उसके भी 2 प्रकार के एलील हैं। अब अगर हम यहाँ इनका क्रॉस कराएं तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसका भी क्रॉस हम क्या कराएंगे, इसकी हेट्रोजाइगस पेरेंट से कराएंगे, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ क्या होगा, हमें इसका जो गैमेट बनेगा, इसका गैमेट 4 प्रकार का बनेगा, जो हमने पहले ही देख चुके हैं। एक हो सकता है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए, एक कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, एक स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हमेशा एक ही तरीके का गैमेट मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आइए हम इनका क्रॉस कराते हैं। तो अगर देखिए इनका क्रॉस होता है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं और इसका हम क्रॉस कराते हैं इससे। ठीक, तो जब इनका क्रॉस होगा तो कैसा हमें जीनोटाइप मिल जाएगा, हमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल जाएगा। उसी तरह जब इसका क्रॉस इससे होगा तब देखिए हमें कौन सा रिजल्ट मिलेगा, तब हमें मिल जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसी तरह जब इसका क्रॉस इससे होगा तब देखिए हमें कौन सा रिजल्ट मिलेगा, तब स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी तरह जब इसका क्रॉस इससे होगा तब देखिए कौन सा रिजल्ट मिलेगा। यदि हम क्या कराते हैं, यहाँ पर एक ही प्रकार का गैमेट है, एक प्रकार के गैमेट को हम 4 प्रकार के गैमेट से फ्यूज करा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो आइए अब हम इनका जीनोटाइप, तो हमें पता चल गया कि जीनोटाइप में हमें क्या करेंगे, 4 प्रकार के गैमेट्स हैं, तो 4 प्रकार के हमें इंडिविजुअल भी मिलेंगे।
तो आखिर देखते हैं कि इनका जीनोटाइप 4 प्रकार का है, फिनोटाइप कितने प्रकार का होता है। तो फिनोटाइप देखिए तो इसमें एक जीन यहाँ भी डोमिनेंट है, एक जीन इसमें भी डोमिनेंट है। तो ये जाहिर सी बात है, ये कैसा हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा और येलो हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये भी राउंड हो जाएगा, लेकिन ये येलो नहीं होगा क्योंकि दोनों जीन क्या है, रिसेसिव हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। उसी तरह ये क्या है, ये राउंड अप ना होकर के कैसा होगा, रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड होगा और कैसा होगा, येलो होगा। और उसी तरह ये देखिए, ये रिंकल्ड और ग्रीन हो जाएगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें, जब मेंडल ने क्रॉस कराया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब सेल्फ क्रॉस कराया था, उन्हें भी 4 प्रकार के इंडिविजुअल मिले थे, लेकिन वहाँ रेशियो क्या था, वहाँ 9:3:1 था। ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ मेंडल ने क्या कराया था, सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, जो F1 जनरेशन का उन्हें प्लांट मिला था, यानी ये वाला प्लांट। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ जो मेंडल ने ये भी किया था, ऐसा नहीं कि मेंडल ने ये नहीं किया था, और उन्होंने जब सेल्फ क्रॉस कराया था तब उन्हें जो रेशियो मिला था, उन्हें 9:3:3:1 रेशियो मिला था। और फिर जब उन्होंने ही क्या कराया कि ये देखने के लिए कि ये प्लांट कैसा है, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, तो इसका इन्होंने इसके रेसेसिव बैलेंस से क्रॉस कराया, और उन्हें जो रेशियो मिला था वो उन्हें मिला था 1:1:1 का रेशियो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 प्रकार के गैमेट्स बने और चारों इक्वल अमाउंट में बने हैं, ऐसा नहीं कि कोई 2 बना हो, यानी चारों 4 प्रकार के गैमेट्स बने हैं, यानी जितना ये रहेगा उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही, यानी यहाँ रेशियो क्या आएगा, 1:1:1 आता है। तो यही सेम प्रयोग T.H. मॉर्गन ने भी किया कि जो उन्हें F1 जनरेशन का हेट्रोजाइगस ड्रोसोफिला मिला था, उन्होंने भी क्या किया, उसका टेस्ट क्रॉस कराया, यानी उसका उसके रेसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराया। तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। हमने जो देखा, ड्रोसोफिला जो था हेट्रोजाइगस था, उसका जीनोटाइप ये था, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। और इसका हम क्या करते हैं, इसके रेसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराएंगे, यानी इससे कराएंगे जिसमें ब्लैक विंग है और क्या है, ब्लैक कलर है सॉरी, और वेस्टिजियल विंग है। अब क्या होना चाहिए कि अगर वहाँ भी यही लॉ काम करता है, यानी इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि रेशियो यहाँ भी 1:1:1 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ इनको 1:1 का रेशियो नहीं मिलता। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं मिलता। तो यहाँ जाहिर सी बात है, फिर वही होगा कि यहाँ जो होंगे 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन से, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, और स्मॉल बी के साथ स्मॉल बी। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हमने देखा बस एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, बी और बी। तो आइए इसको हम क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि बस एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। तो इसको हम 4 बार लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड, जैसे कि मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कराया था मटर के पौधे का, उन्हें जो F1 जनरेशन में पौधे मिले थे उनका उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया, उसी तरह T.H. मॉर्गन ने भी जो F1 जनरेशन की ड्रोसोफिला थी उसका उन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो हाइब्रिड्स होती हैं उसका उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्रॉस कराया है, यहाँ हम देखेंगे कि 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ क्या है, केवल एक ही प्रकार के गैमेट्स बन सकते हैं, यानी एक में स्मॉल बी होगा, एक में स्मॉल वी होगा। और लेकिन यहाँ क्या होंगे, 4 प्रकार के बनेंगे। तो जब इन चारों प्रकार का हम इनसे क्रॉस कराते हैं तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, यहाँ एक तरफ से एक समान बनेंगे, ये भी एक समान होंगे, ये भी एक समान होंगे और ये भी एक समान होंगे। इसमें क्या है कि एक जीन डोमिनेंट है, इसमें भी एक जीन डोमिनेंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रे और नॉर्मल कलर का होगा, यानी ग्रे क्या होगा, कलर का होगा, और उसकी विंग क्या होगी, नॉर्मल होगी। यहाँ क्या देख सकते हैं, इस जीन के दोनों एलील क्या है, रेसेसिव हैं, और इस जीन के भी दोनों एलील रेसेसिव हैं। तो ये अब कैसा बनेगा, ब्लैक बनेगा, और इसका विंग कैसा होगा, वेस्टिजियल होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो जीन है, यानी जो कलर प्रोवाइडिंग जीन है, वो दोनों ही रेसेसिव है, और रेसेसिव कलर क्या होता है, ड्रोसोफिला में ब्लैक होता है, तो ये ब्लैक बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है, जो पंख के लिए है, एक एलील डोमिनेंट है, तो पंख यहाँ क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। यहाँ देखिए, यहाँ इसका कलर कैसा होगा, डोमिनेंट है, तो यहाँ इसका कलर ग्रे होगा। लेकिन यहाँ दोनों ही जीन रेसेसिव है, तो इसका पंख कैसा होगा, वेस्टिजियल होगा।
तो इस तरीके से जैसे मटर को 4 प्रकार के मटर्स के पौधे मिले थे, वैसे टीएच मॉर्गन को भी 4 प्रकार की ड्रोसोफिला मिली। लेकिन अंतर क्या था कि मेंडल को ये सभी 1:1:1:1 के रेशियो में मिले थे। यानी कि अगर 100 मटर के पौधे बने हैं तो उसमें 25 ऐसे थे, 25 ऐसे थे, 25 ऐसे थे, 25 ऐसे थे। ये सबका रेशियो कितना था? 25% था। 25% ये था, 25% ये, 25% ये और 25% ये। लेकिन ड्रोसोफिला में क्या हुआ कि यहाँ हम देख रहे हैं दो तो इस तरह की ड्रोसोफिला पाई ही जाती थी कि जिसमें ग्रे और नॉर्मल विंग होता था, या तो ब्लैक और वेस्टिजियल विंग होता था। ये क्या हुआ कि टेस्ट क्रॉस करने से दो नया कॉम्बिनेशन बना, ऐसी ड्रोसोफिला जो जैसी पहले नहीं पाई जाती थी। यदि पहले अगर ब्लैक होता था तो उसके साथ वेस्टिजियल विंग होता था, लेकिन यहाँ ब्लैक के साथ नॉर्मल विंग है और ग्रे के साथ नॉर्मल विंग ना होकर के वेस्टिजियल विंग है। तो यानी ये दो नया कॉम्बिनेशन बना, दो नए कॉम्बिनेंट कैरेक्टर बने। तो लेकिन यहाँ क्या था, जो ओरिजिनल कैरेक्टर था उस तरीके की ड्रोसोफिला जो है वो टीएच मॉर्गन को 83% मिली। यानी ऐसी ड्रोसोफिला जो अपने पेरेंट की तरह थी, यानी उनमें क्या था, पेरेंट की तरह के ही ट्रेट थे, यानी जैसे पेरेंट में होता था। और जो नए ट्रेट वाली ड्रोसोफिला थी, नए गुण वाली ड्रोसोफिला, नए कॉम्बिनेशन वाली जो ड्रोसोफिला थी वो केवल 17% बनी। और अगर इसमें से भी देखें तो ये 46% बनी ये वाली, और ये वाली बनी 37%। और उसी तरह वेस्टिजियल वाली जो है 8% बनी और ये वाली 9% बनी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों जो है मतलब जो नए ट्रेट वाली ड्रोसोफिला कम बनी, पुरानी ट्रेट वाली ड्रोसोफिला ज़्यादा बनी। यानी जैसे ओरिजिनल ट्रेट होती थी, यानी कोई नया कॉम्बिनेशन ना होकर के पुरानी कॉम्बिनेशन वाली। तो इसके पीछे की वजह आखिर आइए हम जानते हैं। तो इसके पीछे की वजह ये है कि जैसे कि हमने देखा था कि मेंडल को 4 प्रकार के प्लांट इसलिए मिले थे कि वहाँ उनको 4 प्रकार की गैमेट्स मिली थी। लेकिन यहाँ क्या है, 4 प्रकार के जो गैमेट्स बनती हैं, यहाँ ये 4 प्रकार की गैमेट्स जो है उतनी मात्रा में नहीं बन पाती, यानी इक्वली नहीं बन पाती। जैसे कि हमने देखा था कि जो लिंकेज जो होता है वो जीन क्या होते हैं, उसमें जीन क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे कि यहाँ कैपिटल बी जीन है और यहीं इसके पास ही क्या है, स्मॉल कैपिटल वी भी जीन है। तो क्या होंगे कि एक साथ ही इनहेरिट होंगे। और उसी तरह अगर ये है तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल बी जीन है और इतने इसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ स्मॉल वी जीन है। तो ये क्या होंगे, एक साथ ही गैमेट में जाएंगे। तो यानी इस तरीके के और इस तरीके के गैमेट्स क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। लेकिन हमने ये देखा था कि कुछ जगहों पर क्या हो जाता है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सेगमेंट आपस में क्या होते हैं, सेगमेंट आपस में बदल जाते हैं। तब यहाँ देखिए कि जीन्स क्या होंगे, जीन का कॉम्बिनेशन भी बदल जाएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल बी की जगह ये इसका स्मॉल बी यहाँ आ जाएगा और यहाँ इसका कैपिटल बी तो है ही। अब ये क्या होगा, ये कैपिटल बी जो है वो यहाँ चला है इतने भाग में, और इतने भाग में स्मॉल बी तो है ही, यानी इस तरीके का। तो क्रॉसिंग ओवर हमने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर हो और क्या हो कि जीन अलग ही हो जाए, क्योंकि ये जीन्स क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी ये अलग नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो है इस तरीके के गैमेट्स बने। यानी आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहती हूँ कि क्रोमोसोम पे क्या थे, ये दोनों जीन एक साथ थे। क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कुछ केस में क्या होंगे, ये अलग हो गए, यानी ये इसके साथ, यानी इसका जो है ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया। लेकिन ज़्यादातर केसों में क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर तो हुआ, लेकिन ये जो संलग्न जीन थे, ये लिंक्ड जीन थे, ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी अलग नहीं हो पाए। यानी इसका सेगमेंट जो है पूरी तरीके से इस पे चला गया। यानी ये कैपिटल टूटा भी तो ये इस तरीके से टूटा, यानी इतना पूरा सेगमेंट ले करके टूटा, और इसका पूरा ये सेगमेंट ले करके टूटा, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये दोनों ही जीन एक्सचेंज हो गया, तो इनका ये इतना सेगमेंट, इतना पूरा सेगमेंट एक्सचेंज हो जाए तो हम जब जानते हैं कि अगर इतना ही होगा, केवल ये बी वाला पार्ट होगा, तब तो ये अलग हो जाएंगे। लेकिन कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला पार्ट अगर दोनों अलग हो जाए तो ये इस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, दोनों सेगमेंट तो अलग हो गए लेकिन जीन अलग नहीं होंगे। तो ये ज़्यादातर क्या होंगे, इस प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, जिसमें क्या होगा, उसको मैं थोड़ा उस पर ऊपर इसमें इधर लिख दूँ, तो जिसमें क्या होगा, कैपिटल बी होगा, या तो स्मॉल बी और स्मॉल बी होगा। इस तरीके के गैमेट्स जो होंगे बहुत ज़्यादा बनेंगे, और इस तरीके के गैमेट्स जो है वो हमें कम ही देखने को मिलेंगे।
इस प्रकार के ये 2 प्रकार के गैमेट हमको कम देखने के मिलेंगे। यानी ये 2 प्रकार के गैमेट क्या हुए, ड्रोसोफिला में कम बने। कम क्यों बने? क्योंकि क्या थे, ये जीन इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये जीन इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो इसी तरह के इस प्रकार के गैमेट्स ज़्यादा बने। तो इस प्रकार के जब गैमेट्स ज़्यादा बने तो इन दोनों प्रकार के गैमेट्स से इंडिविजुअल भी ज़्यादा बने, यानी 83% बने। और ये दोनों प्रकार के गैमेट ही कम बने। इस प्रकार के गैमेट कम क्यों बने? क्योंकि ये दोनों जीन आपस में अलग ही नहीं हो पाए, ये इसके साथ नहीं जा पाया और ये इसके साथ नहीं जा पाया। तो इस प्रकार के गैमेट नहीं बन पाए कि एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो। तो इसी तरह के इस प्रकार के, यानी जब नए प्रकार का गैमेट नहीं बन सका तो नए प्रकार के ज़्यादा इंडिविजुअल भी नहीं बन सके। लेकिन कुछ केसों में क्या हुआ कि नए प्रकार के गैमेट्स बने, इसीलिए नए प्रकार के इंडिविजुअल भी बने। ऐसा कब हुआ? जब क्रॉसिंग ओवर हुआ और क्या हुआ, केवल एक ही जीन क्या हुआ, अलग हो गया। यानी जैसे यहाँ हम देख रहे हैं इसका जो बी है वो इसके बी के साथ ट्रांसफ़र हो गया। तो इस प्रकार के नया रिकॉम्बिनेशन बना और नए प्रकार के गैमेट्स बने। तो ये था टी.एच. मॉर्गन का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, जब जो पेरेंट की तरह ज़्यादा इंडिविजुअल बनते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि यहाँ क्या है कि लिंकेज पाया जा रहा है। यानी दोनों जीन क्या है, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है, इसीलिए वो अलग नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए पेरेंट के कॉम्बिनेशन वाले इंडिविजुअल ज़्यादा बन रहे हैं और नए कॉम्बिनेशन वाले इंडिविजुअल जो हैं वो कम बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम लिंकेज का पता लगाते हैं कि किसी इंडिविजुअल में लिंकेज है या नहीं, दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर है या अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं। तो ड्रोसोफिला के केस से हमें ये समझ में आता है कि ये 83% बना और ये 17%। इसका साफ मतलब है कि दोनों जीन क्या है, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है और दोनों जीन क्या है, एक ही साथ गैमेट्स में भी जा रहे हैं। इसीलिए क्या है, नए पुराने ट्रेड वाले जो हैं ज़्यादा बन रहे हैं और नए कॉम्बिनेशन वाले कम बन रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अगर इसी तरह आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।